कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और 2024 में पुनः हो जाएगी। बीच में कुछ समय के लिए जर्मन में भी चेंज हुआ था, रोम में भी चेंज हुआ था, फ्रांस में भी चेंज हुआ था, तो होता रहता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे गठबंधन का ना तो कभी हम लोग किसी चीज़ को गलत करते, ना हम लोग कभी गलत कहते। देखिए, अलग अलग भारत में अलग अलग विचारधारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब लोगों को है। मैं अगर बोल सुनाने चलूं भाजपा के ब्रजभूषण, मुझे वैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं, इसको कैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जस्टिफाई कर सकते हैं? बताने तो ये क्या बात होती है कि यूपी और बिहार वाले तो शौचालय ही साफ कर सकते हैं बस, या हद से हद निर्माण कार्य तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है? दीजिए अजय वर्मा जी। मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो आप इस सदन की आज संचालिका हैं, एंकर हैं, चाहे आपकी होती है। हम तो, मेरा एक सुझाव था कि देश की बेटियों पे जो अत्याचार ब्रजभूषण सिंह ने किया था, आज उसके ऊपर डिबेट अगर ज़्यादा होती तो बहुत बेहतर होता। उस पर जो खेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है तो कम से कम तारीफ होती कि हाँ, कुछ उस तरफ कदम बढ़े। चलो खैर, तो आपका अपना नजरिया है, आपने जो किया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ब्रजभूषण नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसे बयानवीर नहीं है जो गोली मारो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि जो बिल्कुल कह दो कि एक धर्म को बिल्कुल ही गाली देने के लिए नुपुर शर्मा आ जाती है। एक राजा जो है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, टी राजा विधायक, इनका माँ बहन की गालियों से संबोधित 5000 लोग खड़े थे, कर रहे थे। उन बयानों से जोड़ देंगे? कोई कंपैरिजन है राकेश त्रिपाठी जी? मैं ये कह रहा हूँ कि कंपैरिजन है। ये किस तरह का बयान है कि यूपी बिहार? ठीक है सर, थोड़ा हिमानी मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आपने उस पर जवाब ना देके, मैं उसी पे जा रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अब आप मौका नहीं देंगी। यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी से ले लेती हूँ, बाद में ले लेना, 10 सेकंड में मैं खत्म कर दूं। नहीं, मैं जानता हूं। देखिए क्या है, अजय वर्मा जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि समझिए। सच ये है कि ये डीएमके का केवल बयान नहीं है, ये दयानिधि मारन का बयान नहीं है। हमने ये बात तब भी कही थी जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को अपमानित करने का काम किया था, तब भी हमने कहा था ये डीएमके का बयान नहीं है, ये इंडी अलायंस की सोची समझी रणनीति है, अभ्यास है, साझा अभ्यास है इनका। ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन का अपमान करने का काम करे, बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव सनातन का अपमान करने का काम करे, प्रियंक खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र इसके बयान का समर्थन करने का काम करे। ये मिलीजुली रणनीति है। और ये रणनीति में क्या कह रहे हैं, ये उत्तर और दक्षिण में भेद कर रहे हैं। हिमानी जी, हम इस समय अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और अयोध्या में जितना भगवान राम को पूजते हैं उतना ही हम भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। और हनुमान जी किष्किंधा प्रदेश में रह रहे थे। किष्किंधा प्रदेश कर्नाटक में आता है। यह कर्नाटक दक्षिण का राज्य है, यानी उत्तर और दक्षिण का कैसा समागम इसी रामचरितमानस से होता है, भगवान राम की कथा से होता है। जैसे कांग्रेसियों ने पढ़ा होता, ये इंडिया अलायंस वालों ने पढ़ा होता, कभी जाना होता, कभी समझा होता, तो ये राम और रामेश्वरम के बीच में भेद करने की कोशिश न करते। अरे भाई, हमारे लिए जितना राम जन्मभूमि महत्वपूर्ण है, उतना ही रामेश्वरम भी महत्वपूर्ण बनता है। हमारी रामेश्वरम में भी आस्था बनती है।